दोस्तों, आप लोगों ने मनी लॉन्ड्रिंग और फ्रॉड केसेस के बारे में आज तक बहुत सारी स्टोरी सुनी होंगी, लेकिन मैं आज आपको एक ऐसे आदमी के बारे में बताने वाला हूँ जो लूटता तो है अमीरों को, लेकिन देता भी है अमीर और हॉट एक्ट्रेसेस को। महज सिर्फ 17 साल की उम्र में ही उसने करीब 100 लोगों से 75 करोड़ रुपए लूट लिए, ये बोल के कि वो सबको गवर्नमेंट जॉब दिलाएगा। जी हाँ, आपने सही गेस किया, मैं बात कर रहा हूँ द कॉन मैन सुकेश चंद्रशेखर के बारे में। इस बंदे ने सिर्फ तिहाड़ जेल में बैठकर बॉलीवुड की सबसे हॉट एक्ट्रेसेस जैसे जैकलिन फर्नांडिस, नोरा फतेही, सारा अली खान और जानवी कपूर, इन सबको डेट किया हुआ है। और एक बिजनेसमैन से 200 करोड़ रुपए का एक्सटॉर्शन केस भी शामिल है। मतलब जेल में बैठकर एक आदमी इतना सब कैसे कर सकता है। तो आज हम इस वीडियो में 3 टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं कि कौन है ये सुकेश चंद्रशेखर और कैसे उसने बॉलीवुड की सबसे हॉट एक्ट्रेसेस को सेट करी है, और तीसरा है कि जेल में बैठकर एक आदमी 200 करोड़ रुपए कैसे कमा सकता है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है बेंगलोर के एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से। सुकेश के फादर पेशे से एक मैकेनिक्स थे और चाहते थे कि सुकेश पढ़ लिख कर एक बहुत ही बड़ा आदमी बने, लेकिन सुकेश का मन पढ़ाई में लगता ही नहीं था, जिसकी वजह से उसने सिर्फ 10th क्लास के बाद पढ़ना छोड़ दिया और रियल एस्टेट में काम करना शुरू कर दिया। सुकेश ने सिर्फ 10वीं तक पढ़ाई की है, उसका मतलब ये नहीं कि उसे कुछ नहीं आता। उसे ऑलमोस्ट सारी साउथ इंडियन लैंग्वेजेस आता था, जैसे तमिल, मलयालम, कन्नड़ा और तेलुगु, यहाँ तक कि इंग्लिश भी बहुत ही अच्छी तरीके से बोल लेता था। अगर आप इससे फोन पे बात करोगे तो वो आपको कन्विंस कर देगा कि आप प्रधानमंत्री से बात कर रहे हो। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि वो 10वीं के बाद रियल एस्टेट का काम करना शुरू किया था, जिसमें वो बेसिकली लोगों को हेल्प करता था घर खरीदने में, और अगर कोई डील फाइनल हो जाता तो उसे 1% कमीशन भी मिलता था। ऐसा करके उसने पैसा तो बहुत कमाया था, लेकिन उससे ज्यादा बड़े बड़े बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन से दोस्ती कर लेता था। सुकेश को इस काम से बहुत ही ज्यादा फायदा मिला, क्योंकि उसे ये पता चल गया था कि बड़े बड़े लोगों से कैसे बात करते हैं। सुकेश जब 17 साल का था तब उसने 100 अलग अलग लोगों से 75 करोड़ रुपए लूट लिए, ये बोल के कि वो बहुत ही सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर है और वो आपकी जॉब बैंगलोर डेवलपमेंट अथॉरिटी में लगवा सकता है, जिसके लिए कुछ पैसे चाहिए होंगे। जिस उम्र में बच्चे IIT के बारे में सोचते हैं, उस उम्र में ये करोड़ों रुपए छाप रहा था। बेसिकली वो ये सारी कॉल्स स्पूफिंग एप्स की मदद से करता था, ताकि किसी को शक न हो। स्पूफिंग एप्लीकेशंस बेसिकली वो एप्स होते हैं जिसे आप डिसाइड कर सकते हो कि दूसरे के फोन में कौन सा नंबर डिस्प्ले होगा। जैसा कि मैंने बताया था कि सुकेश एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था और बचपन से ही उसे पैसों की कमी रहती थी। पर जब उसने 75 करोड़ रुपए कमा लिए 17 की एज में, तब उसने चेन्नई में एक सी फेसिंग बंगलो खरीद लिया, जिसमें स्विमिंग पूल, होम थिएटर, लग्जरी कार्स, मिनी बार और जिम जैसी सारी लग्जरी फैसिलिटीज मौजूद थी। सुकेश अपनी बेस्ट लाइफ को एंजॉय कर रहा था। पर जब उन 100 लोगों को पता चला कि वो हमारे पैसों से ऐश कर रहा है और नौकरी देने का नामो निशान तक नहीं है, तब सब लोगों ने सुकेश के खिलाफ FIR रजिस्टर करवाया और कुछ ही महीनों के अंदर उसे अरेस्ट कर लिया गया। अब क्योंकि सुकेश सिर्फ 17 साल का था, इसलिए उसे बहुत ही जल्द छोड़ दिया गया। जेल से छूटने के बाद उसे और कोई काम में मन नहीं लगता था, क्योंकि उसे शॉर्टकट से पैसे कमाने का लत लग चुका था। इसलिए उसने अपना ये रैकेट और एक्सपैंड कर दिया। 2017 में सुकेश तमिलनाडु के जो MLA हैं TTV दिनकर, उनसे भी फ्रॉड करते हैं। दरअसल एक बहुत ही फेमस पार्टी है AIADMK, और ये पार्टी जयललिता जी की थी, पर उनके गुजर जाने के बाद काफी बंटवारा शुरू हो गया था और आपस में ही लड़ाई चल रही थी। ये पार्टी का जो 2 लीफ सिंबल है उसे कौन यूज करेगा। अब जब सुकेश को इस बारे में पता चला, तब उसने TTV दिनकरन जी को कॉल किया और कहते हैं कि जो AIADMK का जो 2 लीफ चिन्ह है, मैं वो आपको दिलवा सकता हूँ, क्योंकि मेरा इलेक्शन कमीशन में काफी जान पहचान है, लेकिन इस काम को करने के लिए 50 करोड़ रुपए लगेंगे। जैसा कि मैंने बताया था कि यह बात इतना कॉन्फिडेंटली करता है कि सामने वाला कन्विंस हो ही जाता है, और वैसा ही कुछ हुआ। दिनकरन जी कन्विंस हो जाते हैं और उसे 50 करोड़ रुपए दे देते हैं। तो बस इसी केस के बाद 2017 में सुकेश को तिहाड़ जेल भेजा गया, जहां अक्सर हाई प्रोफाइल क्रिमिनल्स पाए जाते हैं, और आज की डेट में ये अभी तक जेल में ही है। आप लोग सोच रहे होंगे कि 2017 से लेके अभी तक ये अगर जेल में ही है, तो इसने नोरा और जैकलिन से कैसे मिला और 200 करोड़ रुपए का घोटाला कैसे किया, तो बताऊंगा ना अभी। सुकेश को एक बात पे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीव था कि हर बंदे का ना कोई कीमत होता है। अगर उस बंदे को आप उतना पैसा ऑफर करोगे तो वो आपके लिए कुछ भी करेगा। तो बस इसी बात का फायदा उठाते हुए सुकेश ने एक एक करके जेल के सारे स्टाफ मेंबर को खरीदना शुरू कर दिया, क्योंकि सुकेश के पास पैसा तो बहुत सारा था, लेकिन जेल के अंदर फ्रीडम नहीं था और उसको वही चाहिए था किसी भी तरह। और ऐसे देखते ही देखते सुकेश ने करीब 12.5 करोड़ रुपए 81 स्टाफ मेंबर को दे देता है,
जेल स्टाफ मेंबर को जहां गवर्नमेंट की तरफ से 20-30 हजार रुपए दी जाती हैं, वही सुकेश उनकी बैंक अकाउंट्स में लाखों रुपए डलवा रहा था अपनी कनेक्शंस का यूज करके, ताकि वो जेल के अंदर लग्जरी लाइफ एंजॉय कर सके। जिस रूम में 40-50 लोगों को एक साथ रखा जाता है, वहीं पे सुकेश अकेला रह रहा था। पर इन सब चीजों से सुकेश का पेट कहाँ भरने वाला था, उसको तो और भी कुछ बड़ा करना था। 11 अक्टूबर 2019 वो दिन था जब शिवेंद्र सिंह और मलविंदर सिंह भी 740 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की चार्जेस में तिहाड़ जेल पहुंचते हैं। अब इन दोनों के बारे में जब सुकेश को पता चलता है कि जेल में ऐसे अमीर लोग भी हैं, तो सुकेश इनके बारे में पुलिस से सारी डिटेल्स निकलवा लेता है। और तो और शिवेंद्र सिंह के जो वाइफ है अदिति सिंह, उनका पर्सनल फोन नंबर तक भी निकलवा लिया। सुकेश को शिवेंद्र सिंह में एक बहुत ही बड़ा मोटा पैसा कमाने का अपॉर्चुनिटी दिख रहा था। नंबर स्पूफिंग और वॉइस मॉड्यूलेशन जैसी सॉफ्टवेयर्स का यूज करके सुकेश शिवेंद्र सिंह के जो वाइफ है अदिति सिंह, उनको कॉल करते हैं और कहता है कि मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से अनूप कुमार बोल रहा हूँ, आपसे आपकी हस्बैंड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात करना था। फिलहाल अभी तो मैं फोन रख रहा हूँ, लेकिन 1-2 दिन के बाद आपको मेरा जूनियर ऑफिसर कॉल करेगा। फिर 1-2 दिन के बाद अदिति सिंह के फोन नंबर पे एक दूसरे नंबर से कॉल आता है और कहता है कि कोविड-19 की बढ़ती सिचुएशन में वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें आपकी हस्बैंड की जरूरत है, लेकिन ये सब करने से पहले हमें उनको जेल से निकालना पड़ेगा। और अदिति सिंह को ये बोला गया कि ये सारी बात बहुत ही ज्यादा सीक्रेट है, किसी से शेयर मत करिएगा। कॉल में अदिति सिंह को ये भी बोला गया कि शिवेंद्र सिंह को जेल से निकालने के लिए आपको पार्टी फंड में कुछ पैसे डोनेट करने होंगे। और ऐसे ही सुकेश अपनी चिकनी चुकली बातों में अदिति को फंसा के पार्टी फंड के नाम पे करीब 20 करोड़ रुपए अपनी अकाउंट में डलवा लेता है। फिर अगले 9 महीनों में करीब 35 ट्रांजैक्शन होता है, जो कुल मिला के 200 करोड़ रुपए सुकेश अदिति से निकालवा लेता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये आदमी कितना ज्यादा शातिर है। अब इतना सारा पैसा कमाने के बाद सुकेश सोचता है कि इन पैसों को कैसे खर्च किया जाए। तभी उसके मन में एक आइडिया आता है कि क्यों ना बॉलीवुड की सबसे हॉट एक्ट्रेसेस को सेट किया जाए। और इस काम को करने के लिए सुकेश ने गिफ्ट वाला रास्ता चुना रादर देन डायरेक्ट पैसा देके, जैसे कि जानवी कपूर, भूमि पेडनेकर, नोरा फतेही, सारा अली खान और जैकलीन फर्नांडिस। पर सारा, जानवी और भूमि ने सुकेश को ज्यादा एंटरटेन नहीं किया। बहुत ही ज्यादा इंसिस्ट करने के बाद सारा अली खान ने सिर्फ एक चॉकलेट के लिए हाँ बोला था। अब जब यहाँ पे काम नहीं बना तो उसने पिंकी ईरानी के थ्रू नोरा फतेही से कांटेक्ट किया और बोलता है कि वो BMW कार लेने के लिए मान जाए। नोरा ने 1-2 बार मना किया, लेकिन उसके बाद मान गई और कहा कि अगर वो सुकेश की गर्लफ्रेंड बन जाती है तो वो उनकी पूरी लाइफ और करियर को फाइनेंस करने के लिए तैयार है। पर नोरा ने भी इसके बाद सुकेश को उतना ज्यादा एंटरटेन नहीं किया। चलिए अब बात करते हैं कि उसने जैकलीन फर्नांडिस को कैसे पटाया। सुकेश ने सबसे पहले जैकलीन का जो मेकअप आर्टिस्ट है शाम मुत्तईल, उससे कांटेक्ट किया, वही सेम सॉफ्टवेयर यूज करके, और बोला कि मैं होम मिनिस्ट्री ऑफिस से बोल रहा हूँ और मुझे जैकलीन से बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करना है। और यहाँ से जैकलीन और सुकेश की रेगुलर बातें स्टार्ट हो जाती है और बहुत ही एक्सपेंसिव गिफ्ट्स जैकलीन को भिजवाता रहता है। और कुछ टाइम के बाद जैकलीन और सुकेश चेन्नई में मिलने का डिसाइड करते हैं। अब जबकि सुकेश जेल में है तो उसने अपनी पिता के तबीयत खराब होने का बहाना देकर चेन्नई निकल लेता है। और जो वायरल पिक्चर्स आपने इंटरनेट पे देखी होगी वो इसी पर्टिकुलर टाइम की है। पहली मुलाकात में ही सुकेश ने जैकलीन को डायमंड रिंग, 3 डिजाइनर बैग, गुची के आउटफिट्स, लुइस विटॉन के शूज और ब्रेसलेट जैसी एक्सपेंसिव गिफ्ट्स दिए। सिर्फ यही नहीं, सुकेश ने जैकलीन के जो सिस्टर है उनके लिए $1.5 लाख US भिजवाए। जैकलीन के माँ बाप और भाई बहन को भी पैसे भिजवाए गए। फिर जैकलीन को 9 लाख रुपए की 3 पर्शियन कैट्स, 52 लाख रुपए की अरेबियन घोड़ा और वैलेंटाइन डे पे सुकेश ने जैकलीन को JNX लिखवा के एक डायमंड रिंग भी गिफ्ट किया था। इनफैक्ट सुकेश ने जैकलीन के लिए एक वेब सीरीज भी लिखवा रहा था अभिता काला नाम के एक राइटर से, जिसके लिए सुकेश ने 17 लाख रुपए एडवांस भी दे दिए थे। तो जहाँ सुकेश एक्ट्रेसेस पे पैसा उड़ा रहा था, वही दूसरी तरफ शिवेंद्र सिंह के जो वाइफ है अदिति सिंह, उनकी रातों की नींद उड़ रही थी, क्योंकि 200 करोड़ रुपए दे दिए और शिवेंद्र सिंह का बाहर आने का नामो निशान तक नहीं है। अदिति सिंह फ्रस्ट्रेशन में आकर पुलिस कंप्लेन कर देती है कि मेरे साथ 200 करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ है और जिसने भी ये फ्रॉड किया है उसको जल्द से जल्द जेल में डाला जाए। पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है कि जिसने भी ये फ्रॉड किया है वो तो ऑलरेडी जेल में ही है।